बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 9 मार्च 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 745वां रोज़ आज स्टार्ट हुआ है। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पर सेपरेटली बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अमेरिका के सदर जो बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पर डिटेल के साथ हमारी बात हुई। इस खिताब का आगाज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इन अल्फाज से किया कि पुतिन रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से आगे बढ़ेगा। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हों, यूरोपियन यूनियन, नेटो कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं वो भी इस तरह की बातें, उन्हें भी ये ख़तरा और ख़दशा है कि पुतिन अब नेटो का अलायंस फैल जाने के बाद पुतिन आगे की जानिब बढ़ेगा, क्योंकि जो ख़तरा, जो कंसर्न्स पुतिन के नेटो की एक्सपेंशन को लेकर थे वो अब और बढ़ चुके हैं। ये जो तकरीब आपको नज़र आ रही है, स्वीडन ऑफिशियली नेटो का मेंबर बन गया। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में स्वीडन ऑफिशियली नेटो का मेंबर बना। 32 मेंबर हो चुके हैं नेटो के ऑफिशियली, और ये जो सरबराह हैं स्वीडन के, ये मौजूद थे अमेरिका के सदर जो बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के दौरान जो तकरीब थी वहाँ पर भी ये मौजूद थे, और अमेरिका के सदर ने इनकी जानिब इशारा करके क्लैपिंग भी करवाई स्वीडन के सरबराह के लिए। बहरहाल इन तमाम के तमाम को ये ख़तरा और ख़दशा है कि पुतिन आगे की जानिब बढ़ेगा। हालांकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो टकर कार्लसन हैं उनको इंटरव्यू देते हुए और मुतअद्दिद मौक़े पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हों या फिर रशिया के ऑफिशियल्स हों, सर्गेई लैवरोव हों, वो ये कह चुके हैं कि रशिया अभी भी बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। अगर आप यस बोलें तो कल बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे, और ये रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यहीं पर इन 4 इलाकों इंक्लूडिंग क्राइमिया तो है ही है, तो यहीं पर रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रुक भी जाएगा। लेकिन अगर आप बातचीत की टेबल पर नहीं बैठते, और ये नहीं बैठना चाह रहे, नेटो ममालिक यूक्रेन नहीं बैठना चाह रहे, तो फिर ऑब्वियसली रशिया आगे की जानिब बढ़ेगा। और अगर रशिया आगे की जानिब बढ़ता है अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर, तो पहला मुल्क कौन सा है ये भी आपको मालूम है, मोल्दोवा। मोल्दोवा जिसका एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब से गुज़िश्ता दिनों अपील भी की गई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि हमें बचा लो और हमें अपने साथ शामिल कर लो, जिस पर मारिया ज़खरोवा जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर वो हमें मदद के लिए बुला रहे हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी मदद करेंगे। अब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट है मोल्दोवा के अंदर कि जो माया सांदू हैं मोल्दोवा की प्रेसिडेंट, वो पेरिस के अंदर मौजूद थी, और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने हाथ बढ़ाया है मोल्दोवा की मदद करने के लिए, क्योंकि मोल्दोवा न यूरोपियन यूनियन का मेंबर है न नेटो का मेंबर है। तो यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की मदद एक बहुत बड़ी मदद होगी मोल्दोवा के लिए, और दस्तखत भी कर दिए गए। कुछ डिफेंस जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं, और यहाँ पर यह भी तय पाया कि फ्रांस का एक डिफेंस यूनिट भी मोल्दोवा के अंदर ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। आने वाले दिनों में मोल्दोवा की जो फोर्सेस हैं, छोटी सी जो फोर्स है, उसको ट्रेनिंग समेत जो साइबर अटैक्स हैं उनको भी टैकल किया जाएगा फ्रांस की जानिब से। और ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जो बदमज़गी है उसके हवाले से भी ये जो मुआहिदा तय पाया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोल्दोवा के लिए। लेकिन जो स्टोरी सामने आई माया सांदू की फ्रांस के दौरे के दौरान, रशिया की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, जो कुछ तस्वीर सामने आई, उसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये मोल्दोवा की ही एक ऑफिशियल हैं, लेकिन कोई आम धाम ऑफिशियल नहीं है, बल्कि ये हैं गोगोजिया की ऑफिशियल। गोगोजिया मैं आपको दिखा दूं, ये जो इलाका आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा है, एक जानिब तो ट्रांसनिस्ट्रिया है जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर, लेकिन जो साउथ वेस्टर्न साइड है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक इलाका है गोगोजिया, जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हिस्टोरिकली तो खैर ये इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन अब ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये जो गोगोजिया का इलाका है ये भी ऑटोनोमस रीजन है। इन 2 सालों के दौरान सरसरी सा इसका जिक्र हुआ था किसी 1-2 वीडियोस के अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करना इसलिए ज़रूरी है कि गोगोजिया की जो ऑफिशियल हैं, जो लीडर हैं, ये ऑटोनोमस रीजन है। इसकी लीडर रशिया के अंदर अभी भी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो रशिया के अंदर मौजूद हैं, और मोल्दोवा की प्रेसिडेंट माया सांदू ने ये मंसूबा बनाया है कि ये वापस आएगी ये खातून, तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोल्दोवा का इलाका है गोगोजिया,
ये भी जब सोवियत यूनियन टूटा था तो गोगोजिया ने भी सेपरेशन का ऐलान कर दिया था और गोगोजिया ने ये कहा था कि हम भी रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। फिर एक अलहदा मुल्क का इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम एक अलहदा मुल्क के तौर पर रहेंगे या फिर हम रशिया के साथ रहेंगे। लेकिन बाद में फिर गोगोजिया और ट्रांसनिस्ट्रिया जो हैं वो मोल्दोवा के अंदर ऑटोनोमस रीजन्स के तौर पर अभी भी रह रहे हैं। अब गोगोजिया की जो हिस्ट्री है, अब क्या ये रशियन एम्पायर का हिस्सा था? क्या यहाँ पर एथनिक रशियन ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर एथनिक टर्क्स हैं। अब एथनिक टर्क्स होने का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमन्स का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर यहाँ गोगोजिया के बहुत करीब तक फैली थी। जो ऑटोमन एम्पायर है वो ओडेसा तक ऑटोमन एम्पायर थी, आपको मालूम होगा। फिर ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान मुआहिदा तय पाया था जिसके तहत ये ओडेसा का जो इलाका है वो रशियन एम्पायर को वापस मिल गया था। बहरहाल ऑटोमन एम्पायर ओडेसा से आगे नहीं बढ़ी थी कि यहाँ पर जो गोगोजिया का इलाका है यहाँ पर ये हो कि ऑटोमन एम्पायर थी इसलिए यहाँ पर जो एथनिक टर्क्स हैं वो रहते हैं। नहीं, यहाँ पर एथनिक टर्क्स जो हैं वो सदियों से यहाँ पर आबाद हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो भी टर्किश लैंग्वेज से मिलती ज़रूर है, लेकिन उसे गोगोजिया लैंग्वेज कहा जाता है। गोगोज यहाँ पर आबाद हैं और वो टर्किश लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनकी जो एथनिक टर्क्स हैं ये इनका ऑटोमन एम्पायर से या फिर तुर्किया से कोई एज सच इस तरह का लिंक नहीं है। तुर्किया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इस इलाके के अंदर जो गोगोजिया का इलाका है, क्योंकि एथनिकली ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इस ऑटोनमस रीजन के अंदर है। लेकिन कोई पॉलिटिकल किस्म का इंटरेस्ट तुर्किया का इस रीजन के अंदर नहीं है और यही वजह है कि इस रीजन ने भी, क्योंकि इसकी एक तो लोकेशन ऐसी है, जियोग्राफी ऐसी है कि तुर्किया के साथ इसका कोई बॉर्डर तो नहीं मिल रहा, लेकिन रशिया ओडेसा तक आएगा ऑटोमेटिकली। ट्रांसनिस्ट्रिया तक आता है तो ओडेसा भी रशिया कंट्रोल करेगा। तो ओडेसा के साथ ये गोगोजिया का इलाका है। तो गोगोजिया के जो लीडर हैं उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जाकर कहा क्या? उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जाकर कहा कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ पींगे बढ़ाना और हो सकता है कि हम रोमानिया के साथ यूनाइट हो जाए दोबारा से, मोल्दोवा जो है वो रीयूनाइट कर ले रोमानिया के साथ, क्योंकि रोमानिया एक नेटो मुल्क है। अगर मोल्दोवा रोमानिया के साथ रीयूनाइट कर लेता है तो फिर ये महफूज हो जाएगा। मोल्दोवा जो है, ट्रांसनिस्ट्रिया तो खैर कटेगा ही कटेगा, लेकिन बाकी का जो मोल्दोवा है वो महफूज हो जाएगा। तो इस तरह के मंसूबे भी नेटो ब्लॉक के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसके हवाले से जो गोगोजिया के लीडर हैं उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को सोची में मुलाकात हुई इनकी और ये तस्वीर भी वहीं से सोची से जारी हुई और इन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉन्फिडेंस में लिया कि हम ना ही रोमानिया के साथ शामिल होना चाहते हैं और ना ही हम मोल्दोवा का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि मोल्दोवा का जो टिल्ट है वो साफ साफ अब यूरोपियन यूनियन की जानिब साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इससे पहले कि इस तरह का कोई इकदाम ये उठाएं, आप हमें अपने साथ शामिल कर लें। तो इस तरह की बातें हुई हैं गोगोजिया और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के सरबराहान के दरमियान, इस तरह की बातें हुई हैं। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कल या परसों ये जो गोगोजिया के लीडर हैं ये वापस आएंगी मोल्दोवा, तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर मोल्दोवा ने ये गलती की तो फिर रद्द अमल सामने आएगा, ना सिर्फ गोगोजिया के अंदर, इस तरह की जो विश है वो गोगोजिया के अंदर भी है। ये भी इस तरह से रेफरेंडम भी करवा चुके हैं और उस रेफरेंडम का नतीजा भी यही निकला था कि ये रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर एक अलहदा मुल्क बनकर ये रहना पसंद करते हैं, बजाय ये यूरोपियन यूनियन की जानिब जाएं ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी एथनिक रूट्स हैं, ये एथनिक टर्क्स हैं। तो ये एक अलहदा मुल्क के तौर पर रहना चाहेंगे या फिर रशिया के साथ रहना चाहेंगे। अब ये गलती अगर मोल्दोवा की जानिब से की गई कि अगर इस लीडर को मोल्दोवा ने गिरफ्तार किया तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास अब तो दो अपील्स हो गई हैं, एक तो ट्रांसनिस्ट्रिया से, दूसरा गोगोजिया से। और ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ सामने इसलिए आ सकती है कि अगर इस लीडर को गिरफ्तार किया गया तो फिर ये जो बदमज़गी है मोल्दोवा के अंदर ये कल या परसों से भी स्टार्ट हो सकती है। अब रशिया का क्या रद्द अमल सामने आएगा, जिसकी फोर्सेस तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ तो रही हैं, लेकिन अभी क्योंकि खरसन के अंदर लड़ाई जारी है, फिर मिकोलाइव का इलाका है, फिर ओडेसा का इलाका है, और जिस रफ्तार से रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं तो सालों नहीं तो कम से कम
مہینوں تو درکار ہوں گے رشیا کو یہاں تک پہنچنے میں، لیکن اگر کل یا پرسوں کوئی بدمزگی گوگوزیا کے اندر ہوتی ہے تو رشیا کا کس طرح کا ریاکشن ہوگا؟ کوئک رسپانس فورس کی طرح رشیا ریاکٹ کرے گا یا پھر انٹرفیئر کرے گا گوگوزیا کے معاملات کے اندر؟ نظر رکھیں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔